So welcome. So welcome again all the new participants and all the examples. So कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त होंगे, ये करता हूँ आप लोगों से हो दिल और दिमाग को कर लो इस लेक्चर की ओर, क्योंकि आ गया इज्जात हो आप सभी के साथ मचाने। सो आज का जो इस लेक्चर जो होने वाला है वो लेक्चर का चैप्टर का नेम है द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसमें टॉपिक जो है वो है द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो लिखते हैं, सबसे पहले जो काम क्रिया करेंगे वो चैप्टर का नाम लिखेंगे, टॉपिक का नाम लिखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो चलो, चैप्टर का नेम एटॉमिक स्ट्रक्चर। टॉपिक द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला जो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। Q is equal to N where N is equal to positive integer and E is equal to 1.6 into 10 raised minus 19 coulomb. चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड का मतलब यही हो गया कि चार्ज की कुछ फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, चार्ज का कुछ फिक्स वैल्यू होता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के आएगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, कभी भी 1.2 1.3 इस तरह से नहीं आएगा। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे लड़कों का दिल तो लड़कों का दिल जो होता है, तो अगर तुम जनरली अगर देखो ना, तो लड़कों का जो दिल होगा, तो अगर उसके सामने एक लड़की आ सकती है उसके लाइफ में, एक लड़की आएगी बजा के निकल जाएगी, फिर दूसरी लड़की आएगी बजा के निकल जाएगी, इस तरह से आते जाएगी जाते जाएगी। तो एक लड़की आएगी, 2 लड़की आएगी, 3 लड़की आएगी, 4 लड़की आएगी। अगर कोई 25 साल का लड़का हो गया ना, उनको जाकर बोलना कि जिंदगी में कितना गर्लफ्रेंड बनाए हो तो उसका मतलब बहुत रहता है। तो उसी तरह से चार्ज 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, लेकिन कभी 1.2 3.2 इस तरह से नहीं। अगर कोई लड़का बोल रहा है कि हमारे जो गर्लफ्रेंड बनी थी वो 1.3 बनी थी, तो तुम समझ लेना कि वो गर्लफ्रेंड नहीं है, वो चुड़ैल बनाया होगा ठीक है, तो मतलब चार्ज जो होती है वो 1 आ सकती है, 2 तो इस तरह से आ सकती है। तो मेनली जो चार्ज का जो ये होता है वो Ne होता है। N पॉजिटिव इंटीजर होता है और E जो होता है उसका वैल्यू होता है 1.6 into 10 raised minus 19 कूलम। N को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहने का मतलब कि अगर किसी भी बॉडी पे जो मिनिमम चार्ज होगा, किसी भी बॉडी पे अगर मिनिमम चार्ज देखेंगे वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एंड दैट चार्ज ये 1.6 into 10 raised minus 19 कूलम। ठीक है, 1.6 into 10 raised minus 19 कूलम। सेकंड जो आती है वो, दूसरा जो आता है वो ये आता है कि चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स। चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स। नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। चार्ज जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक होता है नेगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो कैसे होगा पॉजिटिव, कैसे होगा। अगर कोई ये एटम है, अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन जा रही है, एटम में से इलेक्ट्रॉन जा रही है, तो इसमें जो चार्ज आएगा वो आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर कोई एटम है और उसमें चार्ज आ रही है, इलेक्ट्रॉन आ रही है, तो ये जो हो जाएगा हमारे पास दैट इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अरे समझो बाबू, समझो देखो, जैसे किसी के लाइफ में, जैसे एक लड़की है, ठीक है, और हम लड़के हैं, तो जब हमारे लाइफ में जब लड़की आएगी, तो जो हमारा जो इनकम है, जब हमारे लाइफ में जब लड़की आएगी तो हमारा जो इनकम है वो घटती चली जाएगी। कभी बोलेगा
मेरे बाबू मेरा रिचार्ज करवाना है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो उस तरह से जो लड़की हमारे लाइफ में आएगी तो मेरा इनकम क्या होगा, घटते चला जाएगा। तो मेरे जो चार्ज आएगा, जो हम जिस वक्त ऐसे चल रहे थे सीना तान के हम पूरा मौज मस्ती कर रहे थे, वो मौज मस्ती नहीं रहेगा। तो उस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई चार्ज आ रही, अगर इलेक्ट्रॉन आ रही है मेरे ऊपर, तो क्या होगा, नेगेटिव। अगर लड़की मेरे लाइफ में आ रही है तो मेरा इनकम जो है वो क्या होगा, कमेगा, मतलब नेगेटिव क्यों हो जाएगा। तो हमारे ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन आ रही है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर हमारे जैसे अगर किसी का पहला पहला प्यार होता है तो गाना सुनेगा, पहला नशा तो इस तरह से गाना सुनेगा, एकदम अच्छा अच्छा गाना सुनेगा। और बहुत अच्छा अच्छा गाना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तो इस तरह से जब आएगा और जब उसको पता चलने लगता है लड़का को कि धीरे धीरे लग रहा है ये मेरा काट रही है, तो उस तरह से जब कट जाता है किसी का, जब ब्रेकअप वगैरह हो जाता है, तो उसके बाद सुनेगा, रोएंगी मैनू याद करके, रोएंगी मैनू याद करके, वे वफा निकली है तू। तो इस तरह से गाना चलेगा। उसके बाद बोलेगा हटा ये गाना, उसके बाद बजेगा ये वाला, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो इस तरह से चलते रहेगा। और उसके बाद जब किसी का कट जाएगा तो उसके बाद बोलेगा, तब ऐसे रूटीन बनेगा, तब इस तरह से रूटीन बनेगा पूरा। किसी भी लड़का को यही याद रहता है, जैसे ही ब्रेकअप होगा उसके बाद रूटीन बनेगा, आज से 24 आवर्स में से 6 आवर हमको जिम में देना है, पूरा बॉडी शाडी बना लेंगे, जब एक दिन में बना लेंगे। उसके बाद 12 घंटा मुझे पढ़ना है, दोस्तों से बात नहीं करना है, किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे। अब हमको एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान देना, पढ़ाई पे ध्यान देना है। एक दिन बन जाएंगे, अपना गोल को अचीव करके उसको दिखाएंगे, ठुकरा के मेरा प्यार। तो उस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर कोई लड़की जाती है तो उस तरह से क्या हो जाता है कि एक लड़के के अंदर पॉजिटिव वाइब आना शुरू हो जाता है, कि उससे बदला लेने के लिए कुछ करना शुरू करता है। तो इसका मतलब जो है उसका इनकम जो होगा वो अब जनरेट होना शुरू होगा। ठीक है, मतलब ये कहने का है कि अगर इलेक्ट्रॉन चला गया, अगर लड़की लाइफ से चली गई, तो हमारा जो चार्ज होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। यस, तो ये जो हो जाएगा तो हमारा ऊपर जो चार्ज है वो बढ़ेगा। बहुत सारे लोग कहानी ये सब बनाए कि बहुत लोग ऐसे हैं जिसका कहानी बनाया कि लड़की छोड़ के चला गया, काट के चली गई, उसके बाद बन गया। तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉन की जगह हम लोग यहाँ पर हम लड़के का ले रहे हैं सपोज, और ये जो एटम है वहां पर हम लड़का का ले रहे थे। तो जब लड़के के ऊपर जब लड़की का प्यार का नशा चढ़ता है तो क्या होता है, नेगेटिव क्यों हो जाता है। जब लड़की आती है लड़के के लाइफ में तो नेगेटिव चार्ज आता है, और जैसे ही जाता है पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, जो और दूसरा तीसरा जो प्रॉपर्टीज है वो ये है, तीसरा जो प्रॉपर्टीज है वो तीसरा प्रॉपर्टीज कि अगर हम लोग दो चार्ज बॉडीज लेते हैं, ठीक है, दो चार्ज बॉडीज लेते हैं, दो चार्ज बॉडीज लेते हैं Q1 एंड Q2, और उसके बीच का जो दूरी है दैट इज R, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, या फिर रिपल्सन जो आएगा वो आएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का जो वैल्यू आएगा वो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के बराबर आएगा। ध्यान दो, यहाँ पे अट्रैक्शन कब होगा, जब अपोजिट चार्जेस होंगे। क्या होगा, अपोजिट चार्जेस होगा तो अट्रैक्शन होगा। और रिपल्सन कब होगा, रिपल्सन कब होगा, अरे बोलो बोलो बोलो, रिपल्सन कब होगा, जब दोनों सेम होगा, लाइक चार्ज होंगे। तो तुम इस तरह से समझो इसको। कई लोग को बहुत उदाहरण देते हैं, तो देखो जैसे हम हैं वहां लड़की है, तो पहले जब लड़की होगा और हम हैं
तो दोनों में क्या होगा? अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू, गुदगुदी हो रहा है दिल में, ये सब बात कर रहे हैं तो मजा आ रहा है, और करिए ना, इसी तरह से चल रहा है तुमको। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हम पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, तो हम लोग के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट होती है और इसी के कारण हम लोग अट्रैक्शन होता है। तो इसमें गाना बजेगा, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू। तो इस तरह से अपोजिट चार्जेस देंगे तो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा। और जैसे ही हम लड़का है और वो भी लड़का है, यानी कि दोनों सेम चार्ज का है, दोनों सेम चार्ज का, हम पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव है, हम नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव है, तो दोनों सेम चार्ज करेगा तो उतना बनेगा, वो रहेगा अपने एटीट्यूड में, हम है, हमारे जैसा कोई नहीं है। और हम भी बोलेंगे तेरा जैसे बहुत देखे, अच्छा तीर रहेगा। तो उस तरह से जब सेम चार्ज रहेगा, जब सेम चार्ज रहेगा तो क्या होगा? रिपल्सन। सेम चार्ज रहेगा तो रिपल्सन, और अपोजिट चार्ज रहेगा तो अट्रैक्शन। तो हम दोनों जब हम हैं और उधर से लड़की है, समझ रहे हो, गुदगुदी हो रहा है, तो हम लोग के बीच में अट्रैक्शन रहेगा। और हम लोग को जानना है कि हम लोग के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हम दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस चीज को अगर जानना रहेगा तो कैसे जानेंगे? तो यहां पे बोले हैं फॉर्मूला, हम लोग ये जानेंगे k q1 q2 by r स्क्वायर के थ्रू जानेंगे कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन है। समझ आ रही है? ठीक है। चौथा जो प्रॉपर्टीज, अच्छा यहां पे तुम ये भी देख सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर जो रिपल्सन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? Q1 एंड Q2 के बराबर। तो देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन जो है इज डायरेक्टली proportional Q1 and Q2, where Q1 and Q2 is charge bodies. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? आर स्क्वायर की। ठीक है, यानी कि इसका मतलब कहने का यह है कि अगर हम लोग बीच आर स्क्वायर इन आर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होगा कि अगर हम लोग दो चार्ज बॉडीज का डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, अगर हम लोग दो चार्ज बॉडीज को डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, हम लोग को पापा आएंगे और ऊपर से डिस्टेंस को बढ़ा दिए, तो अपना बेटी जो हो ना शर्मा जी, थोड़ा हिसाब से रखिएगा, और उधर से शर्मा जी आएंगे, तुम्हारा जो बेटवा है ना उसको थोड़ा हिसाब से रखिएगा, बहुत देख रहे हैं उसको हम। तो इस तरह से क्या होगा? तो इस तरह से दोनों में क्या किया जा रहा है? तो हम लोग ये झूठा जमाना, तो इस तरह से चलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग के बीच में अगर ज्यादा दूरी बढ़ेगा, हम लोग के बीच में ज्यादा दूरी बढ़ाया जाएगा, तो हम लोग का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑटोमेटिकली है कि बढ़ेगा? बढ़ेगा नहीं, कमेगा, कमेगा। हम लोग के बीच में जितना ज्यादा दूरी, अगर हम लोग क्लोजली आते जाएंगे, क्लोजली आते जाएंगे, जैसे उसको हम देखें रास्ता में, अच्छा बहुत क्यूट लग रही है, अब क्या करें? हमको पता चल गया कि ट्यूशन ये ट्यूशन में जाती है, और लड़के हैं बिग बॉय, कहीं भी जाकर एडमिशन ले लेंगे, मम्मी पापा पूछे तो सीधा बोल दिए हाँ मम्मी ले लिए हैं, पढ़ने का मन कर रहा है। यहाँ पढ़ने का थोड़ी मन कर रहा है। समझ रहे हम क्या चीज कह रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे उधर और एडमिशन ले लेंगे। तो अब उससे क्या आ गया, हम उस वक्त रास्ता में थे, तो रास्ता में था, हम लोग दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो आर था, वो ज्यादा था, लेकिन हम जब उसके कोचिंग में चले गए तो अब ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन अब कोचिंग से हो गया, अब हम लोग फ्रेंडशिप में चले गए। अरे भाई, अब हम लोग के बीच में जब डिस्टेंस कमते चला जा रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। अगर हम लोग दोनों के बीच में चार्ज, यानी कि हम लोग को मन में, दोनों को मन में, हम लोग को, मेरा मन में और उसका मन में, दोनों को लगने लगा कि हाँ यार हम लोग आ जाते हैं रिलेशनशिप, हम जान रहे हैं कि तुम लोग को गुदगुदी बहुत आ रहा है, हम जान रहे हैं। तो अगर हमको और उसको मन कर रहा है Q1,
Q2 दोनों का मन कर रहा है, हाँ यार, अगर दोनों को थोड़ा सा कोई आके दोस्त उससे बोल रहा है भाई वो लड़की बहुत अच्छी है, उसको भी आके बोल रहा है यार वो लड़का बहुत मस्त है यार, तो दोनों को बीच में क्या लगेगा, चलो आ ही जाते हैं, हम भी देख रहे हैं उसको, वो भी देख रहा है, अखियां तो मिला ही रहे हैं, तो इस चीज से हो गया। तो जब दोनों का चार्ज बढ़ गया, मतलब Q1 Q2, तो जब दोनों का चार्ज बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा वो बढ़ेगा, बढ़ेगा। यस, तो ये समझ सकते हो, ये सब एग्जांपल्स हम समझा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज की ओर। किसके प्रॉपर्टीज? चार्ज के प्रॉपर्टीज। कौन सा पॉइंट? फोर्थ पॉइंट। तो चलो फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं और उन्हें समझेंगे कि फोर्थ पॉइंट क्या बकैती करेगा। तो चलो फोर्थ पॉइंट कहता है कि दो चार्ज बॉडीज ले लेते हैं, दो चार्ज बॉडीज ले लेंगे Q1 और Q2, और उसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज R। लिख लेते हैं Q1 एंड Q2 आर चार्ज बॉडीज, चार्ज बॉडी, एंड R is the distance between charges, distance between charges, this is the charges, ठीक है। तो कहता है कि अगर दो चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, तो अगर हम लोग इस दोनों को R डिस्टेंस पे रखते हैं तो इस पूरे सिस्टम पे एक एनर्जी अप्लाई होता है, और दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। और यदि आपको पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ये बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R के बराबर। किसके बराबर? K Q1 Q2 बाई R के बराबर, ठीक है। तो हम जैसा कि बोले कि दिस Q1 Q2 दो चार्ज बॉडीज है, उसके बीच में R डिस्टेंस है, तो इस सिस्टम पे एक पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। कौन सा एनर्जी लगेगी? पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड। तो उस मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू आएगा वो आएगा K Q1 Q2 बाय R के बराबर। एंड वेयर K इज कांस्टेंट, K जो होता है वो होता है हमारे पास कांस्टेंट, जो इसके पहले वाला में भी बताए थे K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, उसमें भी कांस्टेंट था एंड इसमें भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू कुछ होगा, तो इसका जो वैल्यू है वो है दैट इज 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बुझा रहा है? तो ये हो गया K हमारे पास कांस्टेंट हो, समझ मार लो, हमारे पास K जो है वो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का जो वैल्यू जो है वो 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये है। और अगर हम ये चीज बता देते हैं फिर से, अगर दो चार्ज बॉडी ले रहे हैं उसके बीच में R डिस्टेंस है, तो उस सिस्टम पे एक पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई होती है। एंड अगर पोटेंशियल एनर्जी का अगर थोड़ा बोल दे को आके कि पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड बताओ, तो सीधा बोलिए ना, पोटेंशियल एनर्जी निकाले लगे हमरा K Q1 Q2 बाई R हमको बताना होगा। K Q1 Q2 बाई R पता होना चाहिए। हम जैसे ही निकाल देंगे K Q1 Q2 बाई R, तो हम बता देंगे कि एरा पोटेंशियल एनर्जी ही है, समझ मार लो। और K हमें पता है कि K जो है वो कांस्टेंट है, और Q1 Q2 सब पता चल जाता है, और सब दे लेते, ठीक हो ना, तो समझ मार लो अब आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो नेगेटिव कौन से केस में होगा, पॉजिटिव कौन से केस में होगा, वो समझते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव कब होगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा नेगेटिव, यानी कि द पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव only when, अरे भाई, only when it arises due to force of attraction, ठीक है। दूसरा जो आता है वो ये आता है पोटेंशियल एनर्जी is positive only when it
arises due to force of attraction। ठीक है, ये है। इसको बना लेंगे फर्स्ट पॉइंट और इसको बना लेंगे दूसरा पॉइंट। अब इसको कर देंगे एक डिब्बा में बंद कर देंगे, बुझा लो, एक डिब्बा में बंद कर देंगे, इसको एक डिब्बा में बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी तब होगी जब फोर्स ऑफ रिपल्सन होगी। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी तब होगी जब फोर्स ऑफ, अरे ऐसा हो गया यार, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगी। जब फोर्स ऑफ रिपल्सन होगी तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी आएगा। ठीक है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि अगर हम हैं और वो लड़की हो, अरे वाही मेरी क्रश, गुदगुदी तो बहुत हो रहा, हम जान रहे तुम लोग को बहुत हो रहा है, बहुत आनंद ले रहे हो तुम लोग, तो मैं हूं और वहां से वो है। ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव वो नेगेटिव या फिर वो पॉजिटिव मैं नेगेटिव, तो हम दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगी, हम दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगी। तो अट्रैक्शन फोर्स जब लगेगी तो अगर कोई आके बोल रहा है कि अरे तुम दोनों के बीच में कोई एनर्जी भी लगे था, एनर्जी जो लगे था वो पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी के अगर मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड करके रहते हैं तो k q122 by r कर देंगे, और वेयर k इज कांस्टेंट 9 into 10 raised 9 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब बोलेगा कि हमको ये फाइंड आउट करना है कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, तो हम बोले कि हम लोग दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हम नेगेटिव हो पॉजिटिव दोनों के बीच में, अब दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट होगा। जो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा हमारे पास वो आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, अरे बोलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब ये वाला पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, और यदि हम पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, लड़का लड़का के बीच में कभी देखना ज्यादा बनता नहीं है, बनता है यारी भाईचारा में, लेकिन अगर कोई रैंडम लड़का हो और आके कुछ कर रहा हो, ज्यादा खरखाई बंदा हो तो देना भी शुरू हो जाता है। तो इस तरह से तुम समझ रहे हो कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, कोई 4-50 नहीं रहेगा, वो बोलेगा तोरा जैसन बहुत एटीट्यूड देखे, तो हम बोलेंगे तोरा जैसन 36 देखा लियो। ठीक है, तो हम लोग दोनों बीच क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई होगा, बोलेगा इस सिस्टम पे पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी का अगर तुमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, तो वो चीज पता कैसे चलेगा, वो चीज पता चलेगा कि फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम बोले यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब जो आएगा निकल करके फोर्स ऑफ रिपल्सन जो हो रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन जो हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर, और इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, बहुत इजी करेंगे, इसके बाद एक और प्रॉपर्टीज है, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, E माइनस। ठीक है, तो तुमको E बताना है, द पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं पूरा, एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन दिस सिस्टम इज ऑप्शन। पहला ऑप्शन पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन 0, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। ये आपका कुछ इस तरह का सवाल है, क्या है सवाल है, समझो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी
निकालना है इस इलेक्ट्रॉन का इस सिस्टम पे क्या है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर जीरो होगा, या फिर सारा आंसर होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जो हुआ वो पॉजिटिव चार्ज हुआ, पॉजिटिव न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो नेगेटिव वैल्यू आएगा पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, ठीक है। अब चलता हूं इसके बाद वाला प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, पांचवा प्रॉपर्टीज ये है कि यदि हम लोग कोई चार्ज बॉडीज को, अगर कोई हम लोग चार्ज बॉडीज को, अगर कोई चार्ज बॉडीज को भी पोटेंशियल डिफरेंस पे रखा जाए तो वो चार्ज बॉडीज जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी एक्सपीरियंस करता है, और वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। वही पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। तो यदि कोई चार्ज बॉडीज को किस पे रखा जाए? भी पोटेंशियल डिफरेंस पे रखा जाए। अगर कोई चार्ज बॉडीज है और उसको भी पोटेंशियल डिफरेंस पे रखा जाए तो उसमें क्या होगा भाई? पोटेंशियल एनर्जी होगा, और वही पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो चेंज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, और उसकी वजह से जो चार्ज बॉडीज होगी वो मूव करना शुरू कर देगा, कहीं भी मूव कर सकता है। वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, वो चार्ज पे डिपेंड करेगी कि कौन से डायरेक्शन में जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगी या फिर नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगी। तो अचानक से काइनेटिक एनर्जी वो पता चल जाएगा। तो हम लोग चलो अब करते हैं कुछ कांड, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि एक टू बॉडीज है, ये चार्ज बॉडीज है, ओके ओके ओके, दिस इज द V वोल्ट, V पोटेंशियल डिफरेंस पे रखा जाए, इसको लिख देते हैं 0 वोल्ट, एंड दिस इज V वोल्ट, ठीक है। तो अगर V पोटेंशियल डिफरेंस पे रखा जाए तो वो चार्ज बॉडीज जो है, ये चार्ज बॉडीज जो है, ये चार्ज बॉडीज, ये चार्ज बॉडीज, ये चार्ज बॉडीज, वो क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा पोटेंशियल एनर्जी। क्या एक्सपीरियंस करेगा? ये चार्ज बॉडीज पोटेंशियल एनर्जी एक्सपीरियंस करेगा, और यही पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, यही पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। चलो लिखते हैं कि पहले जो ये चार्ज बॉडीज है, चार्ज बॉडीज जो है, चार्ज बॉडीज जो है वो एक्सपीरियंस करेगा क्या? पहला पोटेंशियल एनर्जी, और यही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, ओके। और यही काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा चेंज, तो वो मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है, ओके। ये पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ये किसके बराबर होगा? QV, QV, ये भी जो है वो कैपिटल है, ओके। काइनेटिक एनर्जी वी ऑल नो दैट हाफ mv², ठीक है। अब यहां पे हम लोग कुछ करते हैं, यहां से हम लोग अगर बोलता है कि चार्ज का कितना वेलोसिटी होगा, क्योंकि देखो इस तरह से तुम समझो कि मैं एक चार्ज बॉडीज हूं, मैं एक चार्ज बॉडीज हूं, मैं एक चार्ज बॉडीज हूं, क्या हूं? चार्ज बॉडीज। अगर कोई मुझे घींच के ले जाए, अरे आ जाओ आए, अब हमको फ्री पोटेंशियल डिफरेंस मिला, भी पोटेंशियल डिफरेंस मिला, तो अचानक से मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अचानक से मेरे अंदर क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी आएगी मेरे अंदर, अचानक से पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी आएगी, मैं हम एक्सपीरियंस किया, मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और यही पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। यानी हम भागना शुरू कर देंगे, इस डायरेक्शन में भागे या इस डायरेक्शन में भागे, अरे बोल इस डायरेक्शन में भागे या फिर इस डायरेक्शन, ये कौन बताएगा? ये नेचर ऑफ चार्ज बताएगा कि इस डायरेक्शन में जाएंगे या फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे। अगर हम पॉजिटिव होंगे तो ऑलवेज वी नो दैट कि पॉजिटिव चार्ज होती है वो नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्शन होती है, तो वो हमेशा किसकी ओर जाना चाहेगा? नेगेटिव की ओर। जैसे हमको जिसके साथ बनेगा हम उसी के साथ ना रहेंगे, हम उसी से ना बात करेंगे, जिसके साथ बनेगा ही नहीं, जिससे हम सिर्फ मारपीट होता है उससे हम जाएंगे बोलने, नहीं जाएंगे। तो हमेशा पॉजिटिव किसकी ओर जाना चाहता है? किसकी ओर आकर्षित होता है? नेगेटिव की ओर में। तो हम जैसे
तो हम कहां जाएंगे, पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव की ओर। ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ चार्ज। ये मेरे पे डिपेंड करेगा कि मैं नेगेटिव हूं या फिर पॉजिटिव हूं, यानी कि नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। और हम लोग ऑल नो दैट, ये हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जब आ गया काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, एंड हियर वी ऑल नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज क्यूब एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यहां से हम लोग वेलोसिटी फाइंड करेंगे, दैट इज वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वो हो जाएगा हमारा वेलोसिटी इज इक्वल टू 2qv बाय m का पावर हाफ। ये निकल के आ गया हमारे पास। करके अगर कोई बोलता है कि अगर तुम चार्ज बॉडीज अगर भाग रही है तो कितना वेलोसिटी उसका है, चार्ज बॉडीज अगर कोई भाग रही है तो उसका कितना वेलोसिटी है, समझ रहे हो। अगर कोई चार्ज बॉडीज भाग रही है तो इसका चार्ज कितना है बताओ, तो तुम बोलना हमको पता है चार्ज बॉडीज होता है वो 2qv बाय m का पावर हाफ होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं, और ये लास्ट प्रॉपर्टीज है। तो वे v इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, ओके, q इज द चार्ज ऑन द बॉडी, कैपिटल V जो है, कैपिटल V वो है हमारे पास वोल्टेज थ्रू which it is accelerated, और m जो है वो है हमारा मास ऑफ द बॉडी। इसको कर लेंगे पूरा डब्बा में पानी। याद ऐसे यही रखना, सिर्फ याद सिर्फ यही रखना। V वेलोसिटी ऑफ चार्ज, क्यों, चार्ज ऑन द बॉडी V, ये कैपिटल V है, नॉट अ स्मॉल v, दिस इज द कैपिटल V, एंड कैपिटल V इज इक्वल टू वोल्टेज थ्रू व्हिच इट इज एक्सेलरेटेड, एंड m जो होता है ये होता है हमारे पास मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं कि क्या क्या हम लोग देखे थे प्रॉपर्टीज, पूरा इरेज करते हैं अपना स्क्रीन में, जल्दी से इरेज करेंगे। तो हम लोग पहला प्रॉपर्टीज ये देखे थे, पहला प्रॉपर्टीज ये देखे थे कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होती है, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। दूसरा हम लोग ये देखेंगे चार्ज का दो प्रकार होता है, पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब होगी, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इस चीज से हम लोग आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इससे हम लोग होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ओके। तीसरा हम लोग ये पढ़े थे कि अगर कोई दो चार्ज बॉडीज होगी, Q1 Q2, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो R है, तो इसका अगर हम लोग को निकालना रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो ये किसके बराबर है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के बराबर, वेयर K इज कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, यहां पे जो होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज, वो ये है दो चार्ज बॉडीज है तो और डिस्टेंस उसका r है, तो इस सिस्टम पे एक एनर्जी महसूस होती है और उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी लगती है, और उस पोटेंशियल एनर्जी को यदि आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना रहेगा उस सिस्टम का, यदि आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा तो वो हो जाएगा हमारे पास K Q1 Q2 बाई R के बराबर।
यदि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा इट मींस क्या कि उसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रही है, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रही है। यदि नेगेटिव होगा इट मींस व्हाट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टीज हम लोग ये पढ़े थे कि अगर कोई चार्ज बॉडीज है और अगर उसको भी पोटेंशियल डिफरेंस पे रखा जाए, कोई चार्ज बॉडीज है और उसको भी पोटेंशियल डिफरेंस पे रखा जाए तो उसमें अचानक से एक एनर्जी महसूस होती है, उसे एक उस चार्ज बॉडीज को अचानक से एक एनर्जी महसूस होती है और वो जो एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है और यही पोटेंशियल बाद में चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। और इस चीज से हम लोग निकाले थे QV इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इस चीज से हम लोग निकाले थे V इज इक्वल टू व्हाट, 2QV बाय m का पावर था, ये चीज था। और इसमें ये भी देखे कि अगर नेचर ऑफ चार्ज, अगर ये नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है कि कौन से साइड में इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी, इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज। एंड नेचर ऑफ चार्ज यदि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, तो वी ऑल नो दैट जो बड़ी वाली डंटी जो होता है, ये बड़ी वाली डंटी जो होता है वो होता है पॉजिटिव और जो छोटी वाली डंटी होता है वो होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव है इसका मतलब कहां जाएगा, नेगेटिव की ओर जाना चाहिए। पॉजिटिव हमेशा किसकी ओर आकर्षित होगा, नेगेटिव की ओर। किसकी ओर, नेगेटिव की ओर। तो पॉजिटिव नेगेटिव की ओर जाना चाहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव की ओर जाना चाहेगा, तो इसका जो मूव होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और यदि हमको ये निकालना कि कितना वेलोसिटी से जा रहा है, कितना वेलोसिटी से जाना है, तो हमको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 2QV बाय m का पावर हाफ। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज से हो जाएगा। अगर नेगेटिव होती, अगर नेगेटिव होती तो इस डायरेक्शन में जाते, क्योंकि नेगेटिव ऑलवेज रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट। ठीक है, तो ये पूरा समरी है, ये 5 मैंने बताया प्रॉपर्टी। तो ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सो बाय बाय।